नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं पीडीएफ न्यूज। तो देश का सबसे सुरक्षित जेल जिसे तिहाड़ जेल कहा जाता है, और इसी तिहाड़ जेल में पिछले साल एक कुख्यात गैंगस्टर की कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी और यह तारीख थी 4 अगस्त 2021। और इस मामले में अब लगातार अपडेट पे अपडेट आ रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते हमने आपको बताया था कि गैंगस्टर अंकित गुर्जर के जिस तरह से तिहाड़ जेल के जेल नंबर 3 में कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी, और उस मामले में एक जेलर साहब जिनका नाम था नरेंद्र मीणा, उनकी गिरफ्तारी तो पहले ही सीबीआई ने कर ली थी। और अभी एक हफ्ते पहले इस मामले में 2 जेलकर्मी और गिरफ्तार हुए थे जिनका नाम था दिनेश डावास, और जो कि सह जेलर थे, और एक और हेड वार्डर था जिसका नाम था दीपक चिकारा। इन लोगों को सीबीआई ने पिछले हफ्ते गिरफ्तार किया था गैंगस्टर अंकित गुर्जर की हत्या के मामले में। तो वही अब इस मामले में अपडेट आ चुकी है। इस मामले में जो तीनों मुख्य आरोपी हैं, इन तीनों को लेकर जब दिल्ली की एक अदालत में सुनवाई चल रही थी, तो मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार ने इनके ऊपर जो अपराध जो लगाए गए हैं, जो धाराएं लगाई गई हैं, उनको बहुत ही शिद्दत से नोट किया। और ये सब करते हुए इनकी जो न्यायिक हिरासत है वो 17 अगस्त तक बढ़ा दी है। यानी कि अंकित गुर्जर के परिवार वालों को अब लग रहा है कि इंसाफ मिल जाएगा। हालांकि अंकित गुर्जर एक कुख्यात गैंगस्टर था, यूपी के बागपत का रहने वाला था और दिल्ली के तिहाड़ जेल में सजा काट रहा था। लेकिन कहा यह जाता है कि कथित तौर से जब 4 अगस्त के रात को 3 अगस्त की रात को जब जेलकर्मी पहुंचे थे अंकित गुर्जर की बैरक में, और उसे किसी और बैरक में ट्रांसफ़र करना था या फिर उसके तलाशी भी लेनी थी, लेकिन कहा जाता है कि उस समय अंकित गुर्जर ने तलाशी करवाने से अपना इनकार कर दिया था। तो इसी बीच में हाथापाई हुई थी और अंकित गुर्जर गैंगस्टर ने जेल के जो अधिकारी थे उनको थप्पड़ लगा दिया था। और इस थप्पड़ के अगले दिन, कथित तौर पर कहेंगे इसको हम, तो उसके अगले ही दिन अंकित गुर्जर की हत्या हो गई थी। और अंकित गुर्जर की हत्या के बाद तिहाड़ जेल प्रशासन पर भी कई तरह से सवाल खड़े हुए थे। एक बार हम आपको फिर से बता दें कि जब गैंगस्टर अंकित गुर्जर की हत्या हुई थी तो तिहाड़ जेल के अंदर उस समय एक बहुत बड़ी खलबली मच गई थी। और उसी समय देश में कई ऐसे केस चल रहे थे, कई ऐसे मामले चल रहे थे जिसकी वजह से तलाशी अभियान तिहाड़ जेल प्रशासन को चलाना पड़ा था। जैसे कि सुशील कुमार, जो कि 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता हैं, वो सागर धनखड़ के मामले में तिहाड़ जेल में जब उनको मंडोली जेल से तिहाड़ में शिफ्ट किया गया था, तो कहीं ना कहीं सुशील कुमार की सुरक्षा को लेकर एक तिहाड़ जेल प्रशासन के पास बहुत बड़ी चुनौती थी कि सुशील कुमार का सुरक्षा वो कैसे करेंगे, क्योंकि सुशील कुमार के कई सारे दुश्मन उसी तिहाड़ जेल में बंद थे। तो इसी के मद्देनज़र ये दावा किया गया था कि तिहाड़ जेल में तलाशी अभियान चलाया जा रहा था। जो बड़े बड़े कुख्यात गैंगस्टर हैं उनको अलग बैरक में रखा जा रहा था। हालांकि इसके बाद जो कहानी निकल कर सामने आई वो वाकई बहुत डराने वाली थी। एक गैंगस्टर का मृत शरीर उसी के बैरक में पाया जाता है, और ठीक उसके अगले दिन जब उसने तिहाड़ जेल के एक अधिकारी को कथित तौर से थप्पड़ मारा था। बहरहाल इसकी जब जांच आगे निकली तो बहुत जल्दी ही नरेंद्र मीणा साहब जो थे उनको गिरफ्तार किया गया था। और नरेंद्र मीणा साहब को मारने के लिए एक और गैंगस्टर जिनका नाम है अजय गुर्जर पलवल उर्फ भाई जी, वो उस समय जमानत पर बाहर थे और उन्होंने कथित तौर पर इस डिप्टी जेलर की हत्या करने की बात कही थी। और इसके दौरान में एक ऑडियो कॉल भी सामने आया था सोशल मीडिया पर, जिसके बाद अजय गुर्जर पलवल उर्फ भाई जी की तलाश बहुत शिद्दत से शुरू हुई थी और बहुत जल्दी ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। फिलहाल अजय गुर्जर भाई जी अभी जेल में बंद हैं, लेकिन अंकित गुर्जर की हत्या का बदला लेने की जिस तरह से कवायद चल रही थी, या फिर जो इस केस में लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं, उससे तो देखने में यही लग रहा है कि हो ना हो गैंगस्टर अंकित गुर्जर को तो बहुत जल्दी इंसाफ मिलने वाला है। और उसके परिवार वालों ने भी दावा किया था कि लगातार जो जेल के कर्मी हैं जो कि आरोपी बनाए गए हैं, उनकी तरफ से प्रेशर डाला जा रहा था परिवार के ऊपर कि बहुत जल्दी मतलब अपना केस वापस ले लो, नहीं तो फिर और ज़्यादा दिक्कत में आ जाओगे। बहरहाल इस मामले में जो कहा जाता है कि इंसाफ मिलता है, चाहे वो गैंगस्टर हो, चाहे वो एक आम नागरिक हो या आम इंसान हो, या फिर वो झूठा आरोप उसके ऊपर लगाया गया हो। तो जब एक गैंगस्टर को इंसाफ मिल सकता है तो ये तो ज़रूर मानना चाहिए, कोर्ट के ऊपर ज़रूर भरोसा रखना चाहिए कि हर किसी को इंसाफ एक नए दिन ज़रूर मिलता है। फिलहाल
गैंगस्टर अजय गुर्जर पलवल उर्फ भाई जी को लेकर भी लोग कई तरह से सवाल करते हैं कि क्या वो कब जेल से बाहर आएंगे या फिर उनके बारे में क्या अपडेट है। तो बहुत जल्दी उनके बारे में भी हम अपडेटेड वीडियो लेकर आएंगे। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि अंकित गुर्जर के बारे में ज़रूर अपनी राय रखें। साथ ही जो ये 3 आरोपी बनाए गए हैं, इन 3 आरोपियों के बारे में आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस मामले से जुड़े तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहिए PDF न्यूज़।